हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो मेरा चैनल न्यूज़ यूनिक विद सरिता। तो मित्रों, आज हम थोड़ा धर्म अध्यात्म की ओर चलते हैं और बात करते हैं आपको शिव के उस लोक की जहाँ हम सभी जाते हैं और एक न एक दिन हम सबको जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और चीज़ों से मतलब हम इंसान तो बिल्कुल स्थायी नहीं हैं। ये भूल आप अगर सोच करते हैं कि हम हैं, हम इस संसार के मालिक हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, है ना, तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इस पे हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा जो दो शब्द। या आज हम पूजा में बैठे थे तो मुझे कुछ ठाकुर जी ने दिखाया, बताया, क्योंकि कहा ना कि हम कुछ नहीं थे न हैं। ये संसार जो है, हम सभी ईश्वर के अधीन थे, हैं, रहेंगे। हम लोग का जो रिमोट है ना, वो उन्हीं के पास में है। हमारे पास हमारा रिमोट नहीं है भैया। टीवी का रिमोट थोड़ी देर, एसी का रिमोट, गाड़ी का रिमोट करके आदमी सोचता है बाहुबली हैं, तो नहीं, नेवर, नथिंग, समझे। तो ये जो है संसार जो है शिवलोक का है। तो सावन तो विदा हो गया, सावन के सरकार की जय हो, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ पार्वती की। तो शिव संहार के देवता हैं, कहते हैं ना, शिव संहार के देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग हैं। तीनों लोगों की अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग मानता है। तो शक्ति तो एक है, मगर शक्ति तो एक है। तो पूजा में थे कुछ ऐसी चीज़ें कि मेरे पिताजी नहीं थे मित्रों। आपको बताएं, 2016 की बात है, 23 अक्टूबर। हल्का हल्का मौसम गुलाबी जाड़ों का शुरू हुआ था। मेरे पिताजी रात को 10 बजे, घर में सब लोग भोजन कर चुके थे, माँ हमारी उन्हीं के बेड के पीछे, मतलब बैठ के वो नीचे, क्योंकि हमारे माता पिता पीढ़े पे ही भोजन करते थे, तो अम्मा भी हमारी भोजन पीढ़े पे कर रही थी। और पिताजी खा के पी के लेटे थे और सब लोग अपने अपने कमरे में। चूँकि घर बड़ा है तो सबका अलग अलग कमरा और दूरी भी है। और 2 हिचकी आई, जैसा कि मुझे माँ ने बताया इतना। बाकी तो हम तो यहाँ थे अपने घर, वो भी अकेले। आर्मी मैन से शादी की, बाहर और कोई था नहीं साथ में। तो कहने वाली बात जो हम कह रहे हैं, सबको पाला पड़ता है, एक दिन सबको पाला पड़ता है। लाश के वास्ते, गाड़ी देखी है आपने? लाश के वास्ते देखना जरा और सोचना, कभी हम भी इसमें सफ़र करेंगे। समझ में आया? कभी हम भी इसमें बैठा के ले जाए, लिटा के ले जाया जाएगा, है ना, समझे रहे ना। तो हमको जो भास हुआ, तो हम तो उस गाड़ी को, मतलब गाड़ी तो कहा ना कि सबको उसमें एक दिन सफ़र करना है, जैसे भी जहाँ भी जाना। अंतिम यात्रा, राम नाम सत्य, अंतिम यात्रा। तो रात को मुझे तो किसी ने बताया नहीं। सुबह सुबह मुझे फ़ोन आता है आर्मी मैन का कि जाओ अपने घर चली जाओ। हमने कहा क्यों, क्या बात हुई? और आप सोचिए, रात के 10 बजे हमारे पिताजी नहीं हैं और हमारा भोजन करने, खाने पीने, बैठने का कोई मतलब ऐसा समय ही नहीं। क्योंकि कहा ना कि शादी भी जिससे वो 6-6 महीने बाहर है, आर्मी में ऐसी ड्यूटी है, या कहाँ है कुछ पता ही नहीं, महीनों महीनों फ़ोन ही नहीं, है ना। तो अब
सुबह सुबह मुझे फ़ोन आता है कि जाओ, चली जाओ घर। 5-6 बजे कोई फ़ोन करे, हम चले जाएं घर। अचानक, और हमारे घर, वो भी हमारे घर, हमारे मायके, वहाँ के कुछ नियम कायदा हैं, रूल्स हैं, तो जो हम लोगों ने बचपन से सीखे, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, फालतू कहीं आना जाना नहीं, है ना। तो वो भी इस हालत में कि हम यहाँ रह रहे हैं, शादी ब्याह हो जाने के बाद तो और भी सोचना पड़े, वो भी अपने घर जाने की। और अपना घर तो कहीं कहीं नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव जी ने जो दिखाया है, समझाया है भैया। और शिव जी तो शिव जी हैं। इंसान तुच्छ इंसान भी वो कहता, जब और भी शादी के बाद लड़कियों कहते घर ही कहाँ, फिर वो घर, ये घर, तेरा घर, मेरा घर, तेरा घर, तेरा घर, उसका घर, ये घर के बारे में होता है। तो हमें तो चिड़िया पंछी ही बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। और मैं प्रभु से कहती हूँ, मुझे इस जन्म में तो इंसान बनाया, इंसान किसी ने मुझे समझा नहीं समझा, पर मुझे चिड़िया बनाना कि थोड़ा ओढ़ लें, और चिड़िया साफ़ सुथरी होती हैं। खैर, अब चिड़िया की बात भी यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस रात ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे, ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। माँ मेरी बहुत सुंदर दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, जैसे लगा नई नई आई हो तो हम ही ने उन्हें देखा हो। और मतलब वो ऐसा रूप गुण वैसा वो। और बार बार कोई मुझसे कह रहा था, अब जाते हुए को नहीं रोकना, अब जाते हुए को नहीं रोकना। और मैं ऐसे लेटी हुई, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी आ रहा, और मैं ऐसे हाथ से कुछ हटा रही हूँ, मेरे आगे ऐसा पता नहीं क्या आ रहा है, ऐसा क्या आ रहा है। मैं बार बार हटा रही हूँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ, तो नींद तो जल्दी वैसे भी नहीं आती। आप अकेले हो घर पे, या ऐसी परिस्थितियाँ हो, या विवाह के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें, परिवार साथ ना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ, जीवन में परिस्थितियाँ बहुत होती हैं मनुष्य। तो परिस्थितियों का दास होता है आदमी। कभी घमंड नहीं करना, समझ में आया, कभी घमंड नहीं करना। हमने तो कभी नहीं किया था, पर हाँ, हमने शिव जी को पूजा है, शिव जी को ही मालिक है मेरे, है ना माँ, तो उन्हीं की शरण में थी हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे थे भगवान। तो आप सोचिए, हमने 1 बजे भोजन किया रात को, क्योंकि हमारा कोई खाने पीने का टाइम तो होता नहीं था। हमने 1 बजे भोजन किया, जो घर में बनाए थे। उस दिन मेरा खाना भी अच्छा नहीं ढंग से बना था, जो भी बनाते थे। और शाम को गैस चली गई, ये वो बहुत सी वो दिक्कत। मगर रात में वो जाते हुए को नहीं रोकना। 12 बज रहा, रात भर मुझे ऐसा हो रहा है। 1 बजे मैंने भोजन किया, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखने के बाद 1 बजे मैंने भोजन किया, खाया। खाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर कहा ना, चूँकि जब भूख लगे या नहीं मन है या उठे तो। और 10 बजे हमारे पिताजी गए, 10 बजे पिताजी गए। वही 2 हिचकी आई, अम्मा ने बुलाया छोटे भाई को, बंटू इधर आओ। बंटू दौड़े, बड़ी बहन फ़ोन किया, भाई कमरे में गए, दूसरे भाई को बुलाया। हमारी और बहन भी बाहर रहती थी, आ गई, हम यहाँ पे। मगर ऐसा नहीं कि हमको कुछ लग तो रहा था, ऐसा लग रहा था क्योंकि हमारे पिता हमें सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे, सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे। भाई बहनों में लड़ाई भी होती, पर अब क्या कारण था, क्योंकि मैं कुछ नहीं थी। हो सकता उनकी माँ परमेश्वरी का कुछ हम पे वो था, हमारा उनका जो, और हम तो दुखी थी हमारी वजह से। हम नहीं कह सकते, हमने किसी को तो वो नहीं करना चाहा, मगर किसी में कौन आता, कौन मेरा। हाँ, एक पिता थे मेरे, एक पिता थे मेरे, बस। और कोई कहते नहीं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो मेरे एक अपने वही थे, जो हृदय में वो, उन्हीं से हमने प्रेम करना सीखा। माँ कात्यायनी की कृपा, वो हम उन्हीं से हमने प्रेम करना सीखा, उनकी भावनाओं को। क्योंकि हम और पिताजी देर देर बैठते थे बातों पे। तो चाय का प्याला, ये अभी हमने चाय बनाई है, पर ये देखिए अभी पिया नहीं है चाय। उन्हीं को समर्पित कहूँ कि उनको चाय का बहुत शौक़ था। और भले सुबह की चाय अम्मा ही बनाती थी, हमने नहीं कभी, हम भी बैठती तब पिया करते थे। आज हम दोपहर में हो गई, हम चाय बनाए हैं। तो हम पिताजी खूब सारी बातें किया करते थे, अच्छे बुरे की। अच्छे बुरे बोले तो मतलब सत्संगी आदमी थे। और माँ बाप कुल मिला के हम सब की तो नहीं कह सकते, हमारे पिताजी बहुत अच्छा सिखाते थे और बैठते थे उठते थे।
मगर अच्छा सिखाने के बावजूद मतलब ये नहीं कहते थे कि रास्ते में चल रही तो अच्छा बुरा ना देखो, मतलब अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो फिर तो बात से नहीं लात से ही वाली बात आती है ना। तो मतलब भावना के बात कर रहे हैं, भावना के प्रेमी थे, भावना थी उनमें। उन्होंने घर के बाहर ही मकान का नाम उन्होंने श्री राम कृपा कुंज लिखाया है घर के बाहर ही। तो राम जी उनके अंदर थे, वो भी उन्हीं के ही स्वरूप थे, उन्हीं की वो थी, भावना थी उनकी। और कोई को कष्ट नहीं दिए कभी, ये भी सोच लीजिए। इतनी उम्र में भी वो स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखते थे। तो हमारे पिताजी देवलोक ही गए, इतनी उम्र में भी बाथरूम लगी, कुल्ला एक भर के बाथरूम के बाद कुल्ला करना, साफ सफाई से हाथ पैर धो के बिस्तर पर लेटना और गीता वली विनय पत्रिका भजन गाना पढ़ना, तो ये सब अद्भुत है ना। तो उन्हें कोई ऐसा भगवान दया से कष्ट नहीं हुआ। मेरे वजह से भले हुआ क्योंकि मैं कन्या ठहरी और घर भर के लिए भाई जितने घर आदमी कहता है ना, तो वो सब तो कह सकते मेरे लिए, मगर मैं ये उनसे अलग जाके कि नहीं। तो हमारे पिताजी की जहाँ जो हमारे लिए सोचा, अच्छा सोचना चाहिए भी माँ बाप को, पर हर लोग ऐसे नहीं है इस संसार में, है ना। तो हमारे पिताजी जो अच्छा सोचा है या नहीं है, मुझे उनकी बात नहीं है या नहीं है, हमारे पिताजी ने सच और कभी नहीं कहा। मतलब किसी को आप सोचिए, बड़े ही लोहार मिस्त्री भी आता था तो चाय बना लो, इंदू की माँ, मेरी बड़ी बहन का नाम इंदू, बोलते थे इंदू की माँ चाय तुरंत। मतलब घर में कोई है, हम लोग हैं तो बनाए नहीं, अम्मा की ड्यूटी चाय बनाए। उसको बिस्किट भी अपने हाथ से खिलाते। कभी कभी जो है बढ़ई लोहार भाई सबकी अलग अलग होती है, वो सोचता कि ऐसा तो नहीं कि बाबूजी पैसा काटने के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं। उनका प्रेम भाव, उनकी सोच भावना उनकी ऐसी। तो वो बिस्कुट को लो भैया हाथ से पकड़ाने लगते हैं, चम्मच से नमकीन। कभी कभी कुछ लोग सोचते कि शायद छुआछूत या मतलब कि ये कटोरी में से ऐसा, पर नहीं। जो प्रेम करने वाला इंसान होता है और लो हाथ से, मतलब खाओ, अपना खाना भी आता था तो लो भैया तुम खाओ। तो ऐसे इंसान थे हमारे पिताजी, साफ स्वच्छता रखते थे अपने हिसाब से, अपना किसी के बर्तन किसी को उसमें खाना नहीं, अपनी सफाई, अपनी कुर्सी धो के सुबह, और मानस वहीं पढ़ते थे। पूरा बाहर का जो उनका बैठका था, खुले में ही ज़्यादातर बैठते थे, तो वहाँ बैठ कर वो वहाँ अपना बैठ कर कुर्सी धोकर तुलसी माता दीवार पर तुलसी जी उनको बत्ती दिखाकर वहीं अपना बैठ के रामायण पढ़ते। पूजा घर बनवाया उन्होंने था, घर एक पूजा घर तो इतना बड़ा, जब घर पे ही लिखवाया कि श्री राम कृपा कुंज, सब कुछ तो राम जी का ही है, हम सब तो उन्हीं के हैं। तो पिताजी ने जो एक शिलालेख शिलापट्टी जो है मकान पे श्री राम कृपा कुंज मकान बनवाते लगा दी थी। भले मकान धीरे धीरे बाद में बना। और तो मित्रों कभी कभी कहते थे कोई उनके ऑफिस का, तो बोलते थे हमारी कुटिया, जैसे पता पूछता था कोई, शुक्ला जी घर मकान कहाँ बनवाया कहाँ, तो पिताजी कहते आना भैया हमारी कुटिया पे। एक आध बार तो लोग कुटिया ढूंढ कर चले गए, नहीं मिला उनकी कुटिया। तो कुटिया में तो अरे आपकी कुटिया मिली नहीं, अरे मतलब कुटिया मतलब घर को ही कुटिया वो कहते थे। भाई घर बना, आगे लॉन है और उसमें पेड़ पौधे के बहुत शौकीन थे। कहीं गए कभी छाता भूल आए तो कहीं कुछ, मगर पेड़ पौधे ले आते थे दूर दूर से, पेड़ पौधे दूर दूर से ले आते थे, जहाँ कुछ मिले लगाते थे लाके और लगे रहते थे। मतलब कभी कोई ऐसा काम हमने नहीं देखा अपने पिताजी को। अपने दायित्वों का निर्वाह किया, जो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह जहाँ ज़रूरत जहाँ दौड़ भाग, और अपने घर गृहस्थी, अपने घर में ही उनके 4 अच्छे साथी दोस्त जो आते थे, टहलना, थोड़ा सा गाय पाली थे अपने हिसाब से, थोड़े दिन भले दूध नहीं निकाल पाते थे गैया, पर गौ सेवा के लिए गाय लाए थे। उसमें एक आध बार कभी कभी हमारे भाई की पिटाई भी हो जाती थी, तो सब गुस्साते थे, मगर दूध के लिए नहीं, गाय हमारे यहाँ रखी गई थी, पिताजी ने सेवा के लिए, नाम भी नंदिनी रखा था। तो कहने का मतलब जो बात कभी कभी ये, तो हमसे जब सुबह सुबह बैठते थे चाय पीते थे तो बहुत सारी बातें होती थी। और एक बात हमारे पिताजी कहते थे, कान खोल के सुनना दोस्तों मित्रों, ये कोई झूठी ऐसी घटना नहीं है। और वीडियो तो सभी बनाते हैं, और अच्छे वीडियो कम चलते हैं, बुरे वीडियो बहुत चलते हैं।
हो सकता मेरी बात किसी की ना समझ आई, पर नहीं आनी चाहिए। जो विचारक होंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, जिनका परिवार एक जो सनातनी उस तरह के होंगे ना कि रूढ़वादी नहीं कहें, जो एक दिल के साफ सुथरे लोगों को समझ में आएगी बात। बाकी हर किसी को समझने वाली बात तो नहीं कह सकते, नहीं बता, हम अपनी बात करें। तो हमारे पिताजी यही कहा करते थे, बेटा आचरण का बहुत महत्व है ना। ये बात हमने गांठ बांध ली कि सही बात, आचरण का बहुत महत्व। लोग फल फूल रहे हैं वो बात अलग है, लोग गंदे लोग भी आगे बढ़ गए अलग बात है, पर आपके अंदर अगर स्थिरता वो वाली है, क्वालिटी है ना, तो कह लीजिए कि अंदर से आप कमज़ोर नहीं हैं, अंदर से आप कमज़ोर नहीं हैं। भले आप दुनिया में अकेले हैं, समझे, भले आप अकेले हैं, कोई साथी ना दोस्त, है ना, यहाँ तक कि अगर समझने वाला पति भी नहीं है तो अपने उसमें भाई, अपने उसमें रिश्ते में होते हैं खिंचाव ऐसे, जो भाई सबको ही समझने वाला नहीं मिलता, ये फैक्ट है। और कोई चापलूसी किसी की कर ले वो बात अलग है, और हमें तो नहीं आती, और ना हमें पसंद है ना हमें आती है। हमें भी राम नाम सत्य है यही सीखा है, यही देखा है और यही सीखा है, यही सीखा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो कहने का मतलब कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, इससे कहाँ जाओगे। एक दिन तो सभी को सफ़र करना है उसी गाड़ी में, लाश के वास्ते, जिस पे मोटे मोटे शब्दों में लिखा होता है लाश के वास्ते। तो समझे रहना, इसलिए बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं बड़ा, वही है एक मालिक, वही है एक मालिक, बड़ा कोई नहीं है। विचार आए कि हम किसी से बहुत सुपीरियर हैं, बहुत वो हैं, तो ठीक है हो गए, पर उसका ध्यान रखना लाश के वास्ते, है ना। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।